नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पांडे। आप मेरे वीडियो को देख करके अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको पोस्टमार्टम के विषय में थोड़ा बहुत बताना चाह रहा हूँ। पोस्टमार्टम कराना क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक मृत्यु पे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसकी अप्राकृतिक मृत्यु पे आवश्यकता पड़ती है। अप्राकृतिक मृत्यु में इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि व्हाट वाज द काज ऑफ डेथ, कि मृतक की मृत्यु का कारण क्या था। मेनली तो यही होता है, और साथ ही साथ आपको कई इंक्वायरीज पता लगती हैं कि मृतक की मृत्यु कितने बजे हुई, क्या खाना खा सकता था, कितनी देर पहले खाना पचा। इस तरह के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु आते हैं जो कि बाद में आपकी जांच व FIR में बहुत कारगर होते हैं। जैसे कोई आदमी पड़ा हुआ है, लावारिस डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम लोगों को कोई ना कोई सूचना देता है। उस सूचना के आधार पे थाने की पुलिस जाती है और वो एक कागज़ लिए रहती है, उसको बोलते हैं पंचायतनामा से संबंधित कागज़। उसमें 5 आदमी इकट्ठा करके उसके पूरे जो वर्णन रहता है पूरा भरा जाता है, और साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर ये बताता है कि उसके हिसाब से मौत का क्या कारण हो सकता है। लेकिन सब इंस्पेक्टर इतना ट्रेन नहीं रहता, अगर उसे समझ में नहीं आता है, जैसे अमूमन गोली लगी है तब तो वो बता देते हैं, या एक्सीडेंट हुआ है कि शरीर में आई हुई चोटों के कारण हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि डेड बॉडी का पता नहीं चलता कि किस कारण से मरा है, तो वो डॉक्टर के पास जाना जरूरी। डॉक्टर साहब भी लिखते हैं कि क्या कारण हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब के भी नहीं समझ में आता है तो विसरा प्रिजर्व करते हैं। विसरा प्रिजर्व करना में होता है कि उनके हाथों का कुछ भाग काट के कोई पॉइजन तो नहीं खिला दिया, कौन टाइप का पॉइजन है, तो उसको जहर के स्पेशलिस्ट के पास विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विसरा जो है भेजा जाता है। वो प्रिजर्व होता है, उसको डॉक्टर साहब प्रिजर्व करके एक लिक्विड में दे देते हैं। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है आती है, वो थाने पे आ जाती है। अगर उसमें कोई हीनियस ऑफेंस का होना पाया जाता है तो जो है उसकी FIR लिखी जाती है। FIR लिखने के बाद अकॉर्डिंगली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली काज ऑफ डेथ को पढ़ते हुए, और भी उसमें जो पॉइंट है कि कब मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, उस हिसाब से पुलिस तफ्तीश करती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण का एविडेंस होता है। तो उसी हिसाब से जैसे सुशांत सिंह केस में कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा प्रिजर्व है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया विसरा क्यों क्यों प्रिजर्व है। तो विसरा प्रिजर्व होने के बाद उसकी कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आती है, यहाँ भाई पॉइजन दिया गया है या पहले से फांसी लगाई गई थी। ये सब रिपोर्ट उसी में आती है कि उनको हैंग कर दिया गया, बाद में टांगा गया। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जानकारी होती हैं। अगर उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है तो हम लोग उसकी FIR, अगर उनके घर वालों को पता चल जाता है तो उनको बुलवा के, अदरवाइज जो आदमी कोई जिसने हमें सूचना दी कि एक डेड बॉडी पड़ी है, उसी के द्वारा उसी को FIR में कन्वर्ट करके उसकी जांच शुरू होती है। जांच होने के बाद जो है मतलब किस आदमी ने दिया, कैसे दिया, फिर उसी बिंदु पे पुलिस खोज करती है कि अगर पॉइजन दिया है तो किस कारण से दिया, इसके साथ लूट तो नहीं हुई, कहाँ से चला था, कैसे आया, ये सब बातें पता लगती हैं। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में है, तो उनको जो है पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी विसरा प्रिजर्व है। तो विसरा का महत्व हमने आज आपको समझाया कि विसरा क्यों प्रिजर्व होता है, उसका क्या महत्व होता है, और साथ में सुसाइड का काज क्या है, हैंगिंग है, तो एस्पेक्सिया जैसे उनका कारण आया हुआ, श्वसन अवरुद्ध दिखाया गया है। तो श्वसन अवरुद्ध कई कारणों से हो सकता है, तो किसी ने मार के उनको फांसी फंदे लटकाया कि वो स्वतः लटके। तो ये सब चीज़ें जो है पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट में एक्सप्लिसिट वे में डॉक्टर्स को लिखना चाहिए। हमारे जीवन में कई ऐसे केस हुए जिनमें डॉक्टर्स ने लिखा कि नहीं साहब जो है उनका पहले जो है गर्दन दबाई गई है और जो है बाद में फांसी के फंदे पर लटकाया गया। तो पोस्टमार्टम कराना, पोस्टमार्टम की क्या आवश्यकता है। कभी कभी लाशें मिलती हैं, पैर कहीं मिला, किसी आदमी की गर्दन कहीं मिली तो उनका अलग तरीके से भरा जाता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। रिपोर्ट देना डॉक्टर का काम है। आज के वीडियो में मैं इतना बता रहा हूँ, आगे और भी चीज़ें आपके आए दिन रोज़मर्रा की बताता रहूँगा, जिससे आपको ज्ञानवर्धन हो। और सार संक्षेप में हमने बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।